अमरीकी सदर ट्रंप की टीम का ग्रीन लैंड के हसूल के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर। डेनमार्क से खरीदने या आज़ादाना वाबस्तगी के माहदे के तहत हासिल करने का ऑप्शन ज़ेर गौर है। सीनियर अमरीकी ओहदेदार के मुताबिक ट्रंप ग्रीन लैंड के लिए बेचैन हैं और इसे नेशनल सिक्योरिटी की तरजीह समझते हैं। नेटो के बाज़ रुकन ममालिक के एतराज़ात के बावजूद ट्रंप ने वाज़ेह कर दिया कि ग्रीन लैंड का हसूल अमरीकी सिक्योरिटी के लिए इंतहाई अहमियत रखता है। ईरान में जारी एहतजाजी मुजाहरे 26 सूबों के 78 शहरों तक फैल गए। मुजाहिरीन और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान झड़पों में हलाकतों की तादाद 36 हो गई। खबर रसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक फायरिंग के वाक़यात में 60 से ज़ायद मुजाहिरीन ज़ख्मी हुए। ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने 2000 से ज़ायद अफराद को गिरफ्तार कर लिया। उधर ईरानी हुकूमत ने एहतजाज का दबाव कम करने के लिए अवाम को आइंदा 4 माह तक $60 माहाना अलाउंस देने का ऐलान किया है। ईरानी चीफ जस्टिस गुलाम हुसैन मोहसिनी का कहना है कि दुश्मन अनासिर हमारे मुल्क में बदअमनी फैलाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। कौमी सलामती को खतरे में डालने वाले अनासिर को फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। इसराइल और शाम का इंटेलिजेंस और सिफारती राबतों के लिए मुश्तरका मैकेनिज्म कायम करने का फैसला। अमरीकी वफ्द की सरबराही में इसराइल और शाम के आला हुकाम के दरमियान पेरिस में मुलाकात। अमरीकी वफ्द का कहना है कि इसराइल और शाम के दरमियान ये पेशरफ मशरिक़ वस्ता में देरपा अमन की जानिब अहम इकदाम है। इसराइली मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मुस्तकबिल में दोनों ममालिक में ताल्लुकात मामूल पर लाने के लिए पहला कदम साबित हो सकता है। मुज़ाकरात अमरीकी सदर के दबाव के बाद मुमकिन हुए। ट्रंप ने इसराइल और शाम पर जोर दिया है कि सरहदों पर सिक्योरिटी सूरत हाल मुस्तहकम करने के लिए किसी मुआहदे तक पहुंचा जाए। ट्रंप का वेनेजुएला से 30 से 50 मिलियन बैरल तेल अमेरिका मुंतकिल करने का ऐलान। कहा कि वेनेजुएला की अबूरी हुकूमत हाई क्वालिटी तेल अमेरिका मुंतकिल करेगी। तेल मार्केट की कीमत पर फरोख्त किया जाएगा। ट्रंप ने मजीद कहा कि तेल की आमदन मेरी निगरानी में वेनेजुएला और अमरीकी अवाम की फलाह के लिए इस्तेमाल होगी। एनर्जी सेक्रेटरी क्रिस स्टार्ट को फौरन मुआहदे पर अमल दरामद का हुक्म दे दिया गया। तेल को खुसूसी स्टोरेज शिप के जरिए अमरीका पहुंचाया जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से वेनेजुएला से $2 अरब के खाम तेल की दरामद के ऐलान के बाद आलमी मंडी में कीमतें गिरना शुरू हो गईं। अमरीकी WTI क्रूड ऑयल की कीमत $56.48 फी बैरल, जबकि ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $60.22 रह गई है। एशियाई स्टॉक मार्केटों में मिला जुला रुझान है। जापान की स्टॉक मार्केट में मंदी, जबकि ऑस्ट्रेलिया की मार्केट में तेजी है। अमरीकी सदर ट्रंप की तरफ से वेनेजुएला से $2 अरब के खाम तेल की दरामद के ऐलान के बाद आलमी मंडी में कीमतें गिरना शुरू हो गई। इस हवाले से मज़ीद डिटेल्स जान लेते हैं मोहम्मद लुकमान से। जी लुकमान, बताइए। तो ये जो फैसला किया गया है अमेरिका की तरफ से, और इसका जो बुनियादी वजह ये है कि वो जो एक नज़र थी अमेरिका की वेनेजुएला का तेल पर, वो अब तेल आना शुरू हो जाएगा और $2 अरब का तेल जो बरामद किया जाएगा ये तकरीबन 50 मिलियन बैरल होगा। तो इससे कि एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है आलमी मंडी पे आया। और इसके साथ ही सुबह जब मार्केट खुली है एशियन जो क्रूड मार्केट, तो उसमें तेल की कीमतें गिरना शुरू होगी। अमरीकी WTI जो वेस्टर्न टेक्सास इंटरमीडिएट है, उसकी कीमत में 1.1% कमी अमेरिकन तेल में आई है और फी बैरल कीमत जो है $56.48 रह गई। ब्रेंट क्रूड जो कि वेस्ट के है, उसकी कीमत जो है वो भी कम हुई है, 0.8% कमी आई है। एक बैरल $60.22 का हो गया। एशिया स्टॉक मार्केट ने लेकर इस दफा जो उसका इम्पैक्ट जो है बड़ा मिला जुला ही रहा है। MSCI इंडेक्स में 0.2% कमी आई। जापान का इंडेक्स भी नीचे गया। ऑस्ट्रेलियन स्टॉक मार्केट इंडेक्स ऊपर गया है। अगर आप इसके साथ सोने की कीमतें देखें, सोने की कीमतों में 0.6% कमी आई है। फी औंस कीमत जो $4,469 रह गई है। क्रिप्टो करेंसी की कीमतें भी कम होगी। गोया कि एक मिला जुला सा जो आलमी मईशत में रुझान है, लेकिन सबसे ज्यादा जो फोकस इस वक्त वो तेल पे ही है। और तेल की अगर कीमतें कम होती है, यकीनन उसका आलमी मंडी में तो तेल की कीमत कम होगी, लेकिन आलमी मईशत को फायदा होगा और सब मुल्कों को इसका फायदा मिलेगा। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद लुकमान। बरतानिया और फ्रांस का यूक्रेन में मुमकिन अमन मुआहदे की सूरत में अपनी अफवाज तैनात करने पर इत्तेफाक। पेरिस में होने वाले इजलास के बाद मुश्तरका एलामिया जारी। मुआहदे के मुताबिक यूक्रेन के दिफा के लिए कसीरुल मुल्की फोर्स तश्कील दी जाएगी। सदर ज़ेलेंस्की, फ्रांसीसी सदर मैक्रोन और बरतानवी वज़ीर आज़म कीयर स्टार्मर ने मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। कसीरुल मुल्की फोर्स का मकसद यूक्रेन की सलामती यकीनी बनाना और रूस की जानिब से किसी भी नए हमले को रोकना है। बरतानिया और फ्रांस का यूक्रेन में मिलिट्री हब भी कायम करने का फैसला, जिसके तहत जंगबंदी के बाद दिफाई ज़रूरियात को पूरा किया जा सकेगा।